मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगी कि नारियां अबला नहीं है, वो एक सबला है और अपने अंदर जो भी शक्ति है उसको पहचाने। अगर आप पर कोई अत्याचार करता है तो अपना शस्त्र उठाए और उसे काट। अंकिता की मृत्यु से यह संदेश मिलता है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको आगे आना है। कोई और नहीं आएगा, कोई और समाज नहीं आएगा हमारे लिए। आज तक नारी से पुरुषों पे डिपेंड रही कि नहीं वो पुरुष है वो मेरी रक्षा करेंगे, क्यों? वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है, वो आगे आ सकती है। बस जरूरत है तो उसको जागरूक होने का, उनको अपने अधिकार को समझने का। जिस दिन वो अपने अधिकार को, अपनी शक्ति को समझ जाएगी वो आगे। जगत जननी माँ दुर्गा के आराधना का समय है और जिस तरह से आप तमाम दर्शक जानते हैं कि नारी शक्ति का स्वरूप है और इसी को दर्शाने और दिखाने के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं रांची की नारी शक्ति सेना है और इन्होंने आज शस्त्र पूजा का आयोजन किया है और शोभा यात्रा निकाला है। इन्हीं से जानते हैं कि आज ये क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। हर साल आप आते हैं इस नारी शक्ति सेना के शस्त्र पूजा और शोभा यात्रा में, क्या संदेश देना चाहेंगे नारी को? हम यही संदेश देना चाहते हैं हमारे भारत देश को, सभी महिला को और पुरुष को भी। ये दशहरा का टाइम में हम लोग 9 दिन पाठ रखते हैं, माता रानी का 9 दिन पाठ करते हैं। और हमारे झांसी रानी लक्ष्मीबाई जो है उनके थ्रू एक हम लोग को ज्ञान शिक्षा मिला है कि हम नारी कम नहीं है। हम चाहे तो युद्ध में भी निकल सकते हैं और पुरुष से हम सामना भी कर सकते हैं। वो नारी लक्ष्मीबाई एक नारी थी लेकिन पूरा अंग्रेज को हिला कर रख दी थी। तो हम लोग तो एकजुट नारी है, पूरा भारत का नारी है। तो हम लोग कोई दुश्मन चाहे कोई देश का आदमी आवे हमसे अगर हम हमला करे तो हम नारी सब निकल कर उसका साथ मुकाबला कर सकते हैं। हम नारी पीछे नहीं है, हम कम नहीं है। नारी को कम नहीं समझा जाए। पुरुष लोग समझता है कि नारी सिर्फ घर का खाना बनाना जानती, जी नहीं। नारी पुरुष का साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकती है और वो नारी देश के लिए बहुत कुछ कर सकती है। संदेश देना चाहते हैं शस्त्र पूजा के साथ? शस्त्र पूजा के साथ हम ये संदेश देना चाहते हैं कि माँ दुर्गा का समय चल रहा है और जैसे माता को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान की है उसी तरह हम नारियों में भी एक शक्ति है। मतलब है कि वो उसको पहचानना है। हर नारी के अंदर एक शक्ति है, एक दुर्गा का शक्ति है, उनको पहचानना है। तो अन्याय के साथ विजय हो और अधर्म में धर्म की जीत हो। मेरा यही सबके साथ है। सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि नारी अबला नहीं है, वो एक सबला है और दुर्गा बनने के साथ साथ जरूरत पड़ने पे वो काली भी बन सकती है और दुष्टों का नाश भी कर सकती है। इसीलिए जय भवानी, जय भवानी। देख सकते हैं उपमेयर संजीव विजयवर्गीय भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे नारी शक्ति सेना के शस्त्र पूजा के आयोजन को लेकर? देखिए, आज नारी शक्ति सेना ने शस्त्र पूजन करके एक जुलूस निकालने का यहाँ काम किया है। जानते हैं हम कि माँ नवरात्रि का ये जो समय है, दशहरा का समय है, तो दुर्गा पूजा में शक्ति के रूप में हम इसे मानते हैं। और हमारी महिलाएं आजकल जिस तरह से शक्ति का प्रतीक रूप बनी है तो उसका सभी पूरे समाज में ये धारणा देना, और रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने अपना आइडल माना है। और मैं भी समझता हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई ने इस देश को आज़ाद करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो मैं समझता हूं कि आज के दिन पूरे देश में महिलाओं का एक बहुत बड़ा स्थान है और इन्हीं के माध्यम से पूरे देश में सुधार भी हो सकता है और हम अपनी सुरक्षा में भी महिलाओं को कैसे लगा सकते हैं इसका जीता जागता उदाहरण नारी शक्ति सेना है। मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि इनके माध्यम से यहाँ इस पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगने जा रही है जिसको रांची नगर निगम ने स्वीकृत कराया है और कुछ ही दिनों में यहाँ एक मूर्ति का रूप भी यहाँ स्थापित होगा। मैं समझता हूँ कि दुर्गा पूजा में इनका एक संकल्प कि हम सब नारियों को जोड़ेंगे, सब नारियों को सबला बनाएंगे और जहाँ भी इस तरह का शोषण होगा वहाँ हम तलवार लेके खड़ा रहेंगे, ऐसे संकल्प के साथ आज महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। कुछ और महिलाओं से हम बात कर लेते हैं, क्या बोलेंगे जिस तरह से नारियों पर अत्याचार हुआ है और आप देखे होंगे कि दुमका की बेटी का जो कुछ नृशंस हत्या हुआ, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम महिलाओं को जो कि अत्याचार पे शांत हो जाती हैं? अत्याचार तो कम करने के लिए ही हम लोग ये क्या है कि जो हम लोग शस्त्र पूजा जो हम लोग कर रहे हैं, ये आए दिन जो बच्चियों लोग के साथ में घटना हो रही है, इसके लिए हम लोग जो है एक आवाज़ बन के हम लोग उभर के आए हैं कि नहीं, इस तरह का जो काम है वो नहीं होना चाहिए। और हम लोग जो है ये
शस्त्र पूजा के लिए जब अगर हम लोग झाड़ू पोछा छोलनी कलछुल सब ले सकते हैं तो तलवार भी उठा सकते हैं समय के साथ। और ये जो जितने भी घटनाएं हो रही हैं इनके लिए हम लोग आवाज़ उठाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। नारी शक्ति सेना के सदस्य हैं आप लोग, और जिस तरह से दुमका की बेटी के साथ घटना हुआ और देश के अलग अलग कोनों में घटना हो रही है, तो ऐसे में नारियों को कितना और मजबूत होना पड़ेगा और कितना और साहस जुटाना होगा। ऐसे तो आप लोग शक्ति का स्वरूप माने ही। जिस तरह से अंकिता का घटना जो घटा है उससे नारियों को अपने में इसको एक शक्ति के रूप में लेना चाहिए कि कोई भी नारी अब अबला नहीं है। अगर शस्त्र उठा सकते हैं तो शस्त्र चला भी सकते हैं। ये कोई शोभा की चीज़ नहीं कि अपने हाथों में लेकर के हम ये अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं। नारी का शोभा चूड़ी है, पायल है, जिसको आज भी शोभा के रूप में देखा जाता है, उसके श्रृंगार के रूप में देखा जाता है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने भी ये तलवार उठा करके हर नारी को ये संदेश दिया है कि अगर हाथ में अगर तलवार लिए हैं तो उनको चलाएं भी, ना कि ये कोई शोभा की चीज़ है। अपने आत्मरक्षा के लिए अंकिता की मृत्यु से ये संदेश मिलता है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको आगे आना है। कोई और नहीं आएगा, कोई और समाज नहीं आएगा हमारे लिए। आज तक नारी से पुरुषों पे डिपेंड रही कि नहीं वो पुरुष है वो मेरी रक्षा करें, क्यों? वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है, वो आगे आ सकती है। बस जरूरत है तो उसको जागरूक होने का, उनको अपने अधिकार को समझने का। जिस दिन वो अपने अधिकार को, अपनी शक्ति को समझ जाएगी वो आगे आएगी। पूरे ब्रह्मांड को ही कहा जाता है, जगत को कहा जाता है मातृ शक्ति, नारी शक्ति। क्यों? नारी में शक्ति है तब तो इस जगत को, हम इस भूमि को माता क्यों बोलते हैं? ये इतने सारे लोगों को अपने छाती पे ढो करके रखी हुई है, इनमें शक्ति है। तो ये नारी शक्ति है, मातृ शक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सहने की, इसमें लड़ने की क्षमता है, इसलिए। नारी शक्ति सेना के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आज के इस यात्रा को? देखिए, शस्त्र पूजन आदि अनादिकाल से चलता आ रहा है। ये हमारी एक प्रथा है, एक हमारा संस्कार का विषय है। एक जो हम लोग जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि पहले जो गांव घर में लोगों के घर में डंडा शस्त्र होते थे, चूँकि उनको डर होता था पशु से, असामाजिक तत्वों से, बहुत सारी तरह का उनको रक्षा के लिए उनको जरूरत पड़ता था। लेकिन वर्तमान में जो हम लोग परिस्थिति देख रहे हैं उसमें ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास शस्त्र तो नहीं है। अगर हमारे पास कोई रात को कोई महिलाएं, चूँकि आप देख रहे होंगे शहरी वातावरण है, महिला पुरुष अकेले रह रहे हैं, और अगर उनका पति कहीं बाहर गया है और कोई असामाजिक तत्व उनके घर में चोरी करने की मंशा से या कोई अन्य गतिविधि की मंशा से अगर उनके घर पे आ जाता है तो उनके पास अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं होता। दूसरा, उनको प्रशिक्षण, मतलब शस्त्र होना और उसका प्रशिक्षण होना, ये दोनों नारी शक्ति सेना का संकल्पित विषय है कि अगर आपके पास शस्त्र है तो आपको चलाना भी आए। क्योंकि ज़्यादातर समय में अभी जो एडवांस युग है, सबके हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन अगर उनको हम डंडा दे दे तो वो दूसरे को मारने की वजह से, मारना तो दूर की बात है, वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज जो हम लोग का परिकल्पना है वो यही परिकल्पना है कि सभी महिलाओं के पास शस्त्र हो, वो शस्त्र चलाने जानती हो। इसी परिकल्पना के साथ निकले, इसी का हम लोग जागरूकता ला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जागरूक करने की जरूरत है और निश्चित ही नारी शक्ति का स्वरूप है, और ये शस्त्र दिखाकर ये बताने की जरूरत नहीं है। नारी जिस तरह से आज तक घर से लेकर बाहर तक जिस तरह से अपना अहम योगदान निभाती है, निश्चित ही नारी शक्ति का स्वरूप है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट्स में। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।